अध्याय 13 विराम चिन्ह। हम बातचीत करते समय अपनी बात दूसरों को समझाने व दूसरों की बात समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें सांस लेने के लिए अथवा अपने कथन पर बल देने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसी प्रकार लिखते समय अपने विचारों को ठीक प्रकार समझाने के लिए वाक्य की गति को आवश्यकतानुसार प्रभावित किया जाता है। कहीं प्रश्न की अभिव्यक्ति करनी होती है तो कहीं आश्चर्य की। इस कार्य को वाक्यों में कुछ विशेष चिन्हों की सहायता से संपन्न किया जाता है। उदाहरण, पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। दोनों वाक्यों में समान विराम चिन्ह हैं, परंतु उनका स्थान बदल जाने पर अर्थ बदल गए हैं। अतः मनचाहा अर्थ प्राप्त करने हेतु विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं: पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अल्प विराम, कोमा, निर्देशक चिन्ह, डैश, योजक चिन्ह, हाइफन। पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त हो जाने पर खड़ी लकीर के रूप में चिन्ह लगाया जाता है। इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ऐसे वाक्य विधिवाचक तथा आदेशात्मक होते हैं। यह कोयल है, चिड़िया पेड़ पर रहती है, राम भोजन कर रहा है, बैठ जाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। यह क्या है? तुम कहाँ गए थे? कुआं कितना गहरा है? शोर कौन मचा रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे यह क्या हो गया? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाय, मैं तो लुट गया। कितना सुंदर फूल है। अल्प विराम लिखते समय वाक्य में एक शब्द को दूसरे से अलग दिखाने तथा जहां थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। राम, श्याम और रोहन बाजार गए। मैंने केले, संतरे, आम तथा सेब खरीदे। निर्देशक चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने तथा नाटकों में संवाद आदि पात्रों के नाम के बाद होता है। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। मैंने कई चीजें खरीदी जैसे केला, सेब, आम आदि। देवदत्त यह पक्षी मेरा है, मैंने इस पर बाण चलाया है। सिद्धार्थ क्या प्राणघातक बाण चलाने से पक्षी तुम्हारा हो गया? योजक चिन्ह शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया